हाँ जी, तो क्या हाल चाल है सबके। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट Xdroid के एक अनऑफिशियल अपडेट के बारे में, जो कि एक CF बेस्ड रोम आपको मिलती है Redmi K20 Pro के लिए। सो इसके फर्स्ट इंप्रेशंस और फीचर्स कैसे हैं Android 12 के ऊपर, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे अबाउट फोन सेक्शन की, तो ये आपको फर्मवेयर इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर लोगो है Xdroid का और यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है योर डिवाइस इज नॉट ऑफिशियली सपोर्टेड और मेंटेन्ड बाय एल्केमिस्ट, यहाँ पे लिखा है, तो आप यहाँ पर क्लियरली चेक कर सकते हो। एंड्रॉइड वर्जन है 12, AOSP वर्जन आप चेक कर सकते हो, ये रिवीजन यहाँ पे लिखा है और ये XD वर्जन आपको मिलता है। उसके बाद में 5FAB का सिक्योरिटी पैच लेवल है और जो कर्नल यहाँ पर यूज किया वो है पर्फ का। अब सिलिनिक स्टेटस आपका एनफोर्सिंग है, जिसकी वजह से आपका जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड मिलेगा। F2FS सपोर्टेड है। देन अगर आप चेक करोगे तो वाइडवाइन L1 आपको मिलेगा। एंड थर्ड चीज आपको यहाँ पर जो है गूगल फोटोज के अंदर स्पूफिंग भी मिल जाएगी। और उसके बाद में जो चार्जिंग स्पीड है 18 वॉट से काफी अच्छी है, बट जो एडेप्टिव चार्जिंग स्पीड है वो 1600 मिली एम्पीयर के आसपास आ जाती है, तो कुछ ऐसी स्पीड आपको मिलेगी। अभी बैटरी कंजप्शन की बात करेंगे नॉर्मल यूसेज के ऊपर, तो पर्फ का कर्नल है जो मैक्सिमम एक्टिव रेंज आएगा नॉर्मल यूसेज के साथ में वो है 10% पर आवर के आसपास। बाकी डिपेंड करता है आपकी बैटरी हेल्थ वगैरह और आप ऐप्स कौन से कैसे यूज करते हो। आइडल रेंज की बात करेंगे काफी कम है, 0.63% पर आवर के आसपास है। और डीप स्लीप यहाँ पर काफी अच्छे से वर्किंग है, ये आप चेक कर सकते हो। आपको जो है CPU थ्रॉटलिंग ग्राफ मिलता है। आई गैस इस रोम के अंदर आपको थर्मल प्रोफाइल्स मिलती हैं और मैंने इनको यूज कर लिया है, तो 95% तक CPU थ्रॉटल होता है। मैक्सिमम GIPS है 1,92,000 के आसपास और एवरेज है 1,85,000 के आसपास। Geekbench 5 के स्कोर्स चेक करेंगे तो Geekbench 5 के स्कोर्स आपको मिलते हैं 732 सिंगल कोर एंड 2482 का है मल्टी कोर स्कोर। अब आएंगे FOD के स्पीड के ऊपर, तो स्क्रीन ऑफ के साथ में बाद में चेक करेंगे, बट स्क्रीन ऑफ के ऑन के साथ में आप चेक कर सकते हो। तो स्क्रीन ऑफ के साथ में जो स्पीड है वो एक्सीलेंट है, इवन स्क्रीन ऑन के साथ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इंस्टेंटली और फास्ट आपको FOD की स्पीड मिल जाएगी। स्टॉक कैमरा यहाँ पर आई गैस आपको मिल जाता है कैमरा गो एडिशन, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ट्राई कर सकते हो। ANX के अंदर अल्ट्रा वाइड 48 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट 4K वीडियो एट 60 FPS या फिर 30 FPS, ये सब चीजें डेड रहने वाली है। बाकी आप जो है अपने अकॉर्डिंगली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जो TR कैमरा है इसके अंदर 4K वर्क नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो है आप चेक कर सकते हो ये अभी क्रैश हो रहा है। यहाँ पर जो स्टॉक लॉन्चर यूज किया ना इन्होंने वो है पिक्सल लॉन्चर और एट अ ग्लांस के अंदर सभी फीचर्स अवेलेबल हैं। इवन आपका जो ये वाला ब्लैक बॉर्डर है ना, जो यहाँ पे सर्च बार के अंदर ब्लैक बार आता था वो फिक्स्ड है, तो ये चीज ध्यान में रखना। एंड ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की बात करें, रोम काफी स्मूथ है एंड जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर भी काफी अच्छा आपको मिलने वाला है। और मैंने अनऑफिशियल पिक्सल एक्सपीरियंस का रिव्यू कर दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको आप चेक कर सकते हो। सो काफी अच्छी आपको ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर मिल जाएगी, जो स्मूथनेस है, जो ऐप ओपनिंग की स्पीड है वो काफी अच्छी है। सो कोई भी लैग स्टटरिंग आपको यहाँ पर फेस करना नहीं पड़ेगा। रिसेंस के अंदर आपको ऑलमोस्ट सभी चीजें मिलती हैं, लेफ्ट साइड में गूगल कार्ड्स भी है और आप जो है स्क्रोलिंग चेक कर सकते हो, स्क्रोलिंग भी काफी स्मूथली आपकी हो जाएगी। अभी जो है सेटिंग के ऊपर आएंगे एंड ये कुछ आपको इंटरफेस मिल जाएगा One UI 4 से इंस्पायर्ड आप बोल सकते हो, क्योंकि आपको जो है वन हैंडेड मोड टाइप यहाँ पे जो है इनका जो सेटिंग का UI ना वो मिलता है। अबाउट फोन बिल्कुल ऊपर है और ये थोड़ा सा हाईलाइटेड आपको मिल जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हो MNM आपको लिस्ट मिल जाती है। यहाँ पर सबसे पहले सिस्टम इंटरफेसिस है, क्लॉक सेटिंग के अंदर क्लॉक आप सेंटर में लगा सकते हो। बैटरी स्टाइल्स ऑलमोस्ट सभी आपको मिल जाएंगे और नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर भी आपको जो है काफी सारी चीजें मिल जाती हैं कस्टमाइज करने के लिए। देन क्विक सेटिंग के अंदर आपको ये सब चीजें मिल जाती हैं ब्राइटनेस स्लाइडर के रिलेटेड। देन जेस्चर्स हैं, यहाँ पर टैप टू स्लीप है, ये जेस्चर्स के आपको सेटिंग मिलते हैं। क्विक टैप आपको मिल जाएगा। सिस्टम नेविगेशन के अंदर 2 बटन 3 बटन है और पिल की लेंथ आप इंक्रीज कर सकते हो। फुल स्क्रीन जेस्चर्स हैं, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट मिल जाएगा और बैक आते ही आपको यहाँ पर जो है ना लॉक स्क्रीन के अंदर फोर्स स्मॉल क्लॉक मिलेगा। रिपल इफेक्ट को डिसेबल कर सकते हो। लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो है, उसके बाद में शो मीडिया आर्ट वगैरह का ऑप्शन है और मिसलेनियस के अंदर एडवांस रीस्टार्ट और हैप्टिक फीडबैक का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अभी डिस्प्ले के अंदर आएंगे तो डिस्प्ले का सेक्शन कुछ ऐसा है। सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन, ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आप चेक कर सकते हो कलर्स के अंदर आपको ऑलमोस्ट सभी जो कलर्स हैं मिल जाएंगे, बट सैचुरेटेड मिसिंग है। शो रिफ्रेश रेट का ऑप्शन है, टैप टू वेक का ऑप्शन है
उसके बाद में साउंड के अंदर आएंगे तो साउंड का पैनल कुछ आपको सेम ही देखने को मिलेगा और यहाँ पे डायरेक्ट साउंड इन्हेंसर आपको मिल जाएगा। बैटरी का जो सेक्शन है ना वो चेक करते हैं तो थर्मल प्रोफाइल्स को मैंने इनेबल किया था और मैंने ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के ऊपर अप्लाई कर रखा है जो ज़रूरी है। और जो ग्राफ है वो एंड्रॉयड 12 से अपडेटेड है। ऐप्स के अंदर गेमिंग आपको मोड मिल जाएगा, गेम सेटिंग्स, गेम डैशबोर्ड, बट फिलहाल मेरा BGMI के अंदर ये वर्क नहीं किया। एंड लास्ट में सिक्योरिटी का ऑप्शन है और यहाँ पर आपको फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। बट एक चीज़ की आपको कमी मिलेगी वो है यहाँ पर ऐप लॉक की, तो ऐप लॉक फिलहाल यहाँ पे ऐड नहीं किया गया। ये अदर का सेक्शन है और यहाँ पर आपको कुछ भी और देखने को नहीं मिलता जो हमारे काम का हो। Now, अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो ये रोम मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप एक गेमिंग के लिए रोम ट्राई करना चाहते हो, अगर आपको थोड़ा मैं बोलना चाहूंगा ये उन लोगों के लिए रोम है जिनको जो है वन हैंडेड मोड टाइप जो है UI चाहिए। डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है K20 Pro की एंड अगर आपको थोड़ी दिक्कत आती है वन हैंड से यूज़ करने में तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी बेटर आपको मिल जाती हैं। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ सेटिंग के UI की, सो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी बेटर यहाँ पे मिल जाती हैं। बाकी स्मूथनेस काफ़ी अच्छी है और बैटरी कंजप्शन काफ़ी सही आपको मिल जाता है और फीचर्स वैसे ज़्यादा आपको नहीं मिलते फिलहाल के लिए, बट जितने भी है ना काफ़ी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि सब्सक्राइबर की अभी भी कमी है, तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।